छात्र के बारे में जहाँ तक मैंने कहना है कि छात्र एक ऐसे बनाइए, डिसिप्लिन मेंटेन, उसको अनुशासन होना चाहिए और छात्र के अंदर इस तरह का जज्बा दीजिए, इस तरह का उससे उत्साह बनाइए कि जो विद्यार्थी जो आना अगर नहीं चाहते हैं, कतराते हैं, तो आपको क्लास में आने के लिए, आपकी पढ़ाई पढ़ने के लिए वह उस तरह से उत्सुक हो। और मैं यही कहूँगा, मेन रूप से कहूँगा, जो सुविधाएं जो देने वाले हैं, सुविधाएं रेजिडेंशियल इसलिए मैंने रखा है कि आजकल के बच्चे जो है घर से आने में और जाने में काफ़ी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको हमने रेजिडेंशियल के रूप में कन्वर्ट किया है। हालांकि रेजिडेंशियल रखने से हम ये सोचे हैं कि जो बच्चा जो है बौद्धिक शक्ति को विकास नहीं कर पाता है या उनके माता पिता से उतना पूर्ण नहीं हो पाता है, हम लोग उसका भी ख्याल रखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने तरफ से योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का स्पेशल टीचर लाया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन उसके लिए अलग से गाइडलाइन किया जाएगा और उसका ध्यान रखा जाएगा कि आपने सुबह 4 बजे उठकर योगा किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आपके बच्चों को सफल बनाने के लिए, आपके बच्चों को कंपटीशन में अव्वल लाने के लिए मसौढ़ी में खुल गया गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। दिन शुक्रवार 13 फरवरी को मसौढ़ी में बर्नी रोड में गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर रामजी प्रसाद, डायरेक्टर नीरज कुमार, प्रधानाध्यापक निशांत कुमार, प्रशांत कुमार सिंह, सौरभ शर्मा, श्रेया भारती, स्वाति कुमारी, अन्य सिन्हा, ये लोगों की मौजूदगी में गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन हुआ। इस स्कूल की विशेषताएं नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, शिमुलतल्ला, BHU परीक्षाएं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। इस स्कूल में स्पेशल कंप्यूटर क्लास की सुविधाएं हैं, शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। और क्या कुछ उत्तम व्यवस्थाएं हैं बता रहे हैं स्कूल के डायरेक्टर। और गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन है सर, क्या कुछ कहेंगे? पर सबसे पहले हम अपना प्रेफरेंस देते हैं और डॉक्टर प्रोफेसर रामजी प्रसाद और मनोविज्ञान विभाग और सह एग्जामिनेशन कंट्रोलर BLP कॉलेज मसौढ़ी। जहाँ तक सवाल है गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल की, तो जो डायरेक्टर हैं इनका, जो धीरज कुमार, वो हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं, कोचिंग का भी रह चुके हैं। इसमें और भी कुछ जो हैं वो भी रहे, ओम प्रकाश है, पवन है। तो क्लास 7 में मोरल साइंस हम बहुत ज़्यादा दिया करते थे, क्योंकि मोरल साइंस के भी हम टीचर हैं। तो मुझे यही खुशी होती है, इन्होंने जो हमने शिक्षा दिया, जो मौका मिला, जितना दिया, उस चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है और शिक्षा जगत से जुड़ा है। तो ये हम इनको पूरे क्लास 7 में देखते रहते थे कि ये मैंने कंटिन्यू क्लास हमारे करते थे और उसमें इनका चमक दमक भी रहता था। और कहावत है कि होनहार पुत्र के लिलाट चमके, तो इस चीज़ को इनमें हमने देखा और उम्मीद करते थे कि एक दिन न एक दिन ये ज़रूर मंजिल एजुकेशन विभाग में खास करके ये अच्छा करेंगे। और आज इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं कि आज, और इसके पहले जो NS कंप्यूटर जो खोले थे वो हमारी ही द्वारा उद्घाटन हुआ था जादवेश मार्केट में, उसमें हम थे। और उस चीज़ को इन्होंने आज अपने पूर्वज के नाम पर एक विरासत को लेके चले हैं। एक विरासत एक साधारण चीज़ नहीं, आज के प्रदेश में हम लोग विरासत को समझ लें तो हम लोग कहीं भी भटक न सकते हैं। यह विरासत को लेके चले कि अपने दादा के नाम पर आज इस स्कूल को वहन किया और इनके अंदर यही जागृति है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और पूर्वज का नाम हो और अच्छा करें और इस शिक्षा जगत में हम एक अच्छा करें। पहले छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिले? छात्र के बारे में जहाँ तक मैंने कहना है कि छात्र एक ऐसे बनाइए, डिसिप्लिन मेंटेन, उसको अनुशासन होना चाहिए और छात्र के अंदर इस तरह का जज्बा दीजिए, इस तरह का उससे उत्साह बनाइए कि जो विद्यार्थी जो आना अगर नहीं चाहते हैं, कतराते हैं, तो आपको क्लास में आने के लिए, आपकी पढ़ाई पढ़ने के लिए वह उस तरह से उत्सुक हो। और मैं यही कहूँगा, मेन रूप से कहूँगा, जो डायरेक्टर हैं धीरज कुमार, चूँकि मेन डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर का मतलब होता है एक गाइडलाइन देना
और गाइडलाइन हम इस तरह से दें कि ताकि बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि हम जो भी कुछ जीवन में करते हैं वो सब न सब कहीं न कहीं पीछे एक उद्देश्य होता है। तो यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को हम कहाँ संस्कार भरे, और संस्कार जो होता है वो शुद्ध आचार विचार से होता है। संस्कार हम कहते हैं शुद्ध विचार शुद्ध व्यवहार, तो वह उसके अंदर हम पैदा करें कि ताकि बच्चा भविष्य में जा कर एक अच्छा करे। और कहावत भी है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता लगे हजारे हजार। तो गांव-गांव में अगर हाथी जाता है तो हाथी जो पिलवान रहते हैं उनका नाम नहीं होता है, बल्कि उनके जो रक्षक होते हैं, जो रखते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका नाम होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि यह चमचमाते अपने दादा या पूर्वज के नाम पर जो खोले हैं गणेश प्रसाद रेसिडेंशियल स्कूल, इनको अच्छी तरह से चलाने में कामयाब हो। जी और आपने रेजिडेंशियल स्कूल का ओपनिंग किए हैं आज, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीडिया के तमाम बंधुओं को हमारे तरफ से सादर प्रणाम। बच्चों को हम यहाँ पे सुविधाएं जो देने वाले हैं, सुविधाएं रेजिडेंशियल इसलिए मैंने रखा है कि आजकल के बच्चे जो है घर से आने में और जाने में काफ़ी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको हमने रेजिडेंशियल के रूप में कन्वर्ट किया है। हालांकि रेजिडेंशियल रखने से हम ये सोचे हैं कि जो बच्चा जो है बौद्धिक शक्ति को विकास नहीं कर पाता है या उनके माता पिता से उतना पूर्ण नहीं हो पाता है, हम लोग उसका भी ख्याल रखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने तरफ से योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का स्पेशल टीचर लाया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन उसके लिए अलग से गाइडलाइन किया जाएगा और उसका ध्यान रखा जाएगा कि आपने सुबह 4 बजे उठकर योगा किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे किया जा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है, वो हर चीज़ का ख्याल रखेगा। मेडिटेशन का ख्याल रखेगा, योगा का ख्याल रखेगा। और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हम बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है आज के डेट में बच्चों को सिखाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज के डेट में हर किसी के घर में आटा हो या ना हो, डाटा हर किसी के मोबाइल में है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा को अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हम दूर रखेंगे तो वो आगे के टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। आज एआई के ज़माना में बच्चा को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब की भी सुविधा है, और हमारे यहाँ जो रहने वाले छात्र होंगे रेजिडेंशियल में, उनको नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, सिमतल्ला, बीएचयू की प्रतियोगित परीक्षाओं जो होती है उनकी संपूर्ण तैयारी के लिए नाइट में यानी रात्रि के 4 घंटे हम उनसे समय लेंगे। और सुबह में जो हमारा जो क्लास चलेगा वो मॉर्निंग में 7 से 12 बजे तक वो जो क्लास चलेगा इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पे रहेगा, और रात्रि का जो क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, सिमतल्ला इत्यादि विद्यालयों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाएगी, जिसमें 4 घंटे हम लोग बच्चों को स्पेशल अपने तरफ से ख्याल रखेंगे। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, और मैं आज से करीब 6 साल पहले यादवेश मार्केट में एनएस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हजारों लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन देकर सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों जगह कंपनियों में मैंने भेजा है। बहुत सारे छात्र मेरे रेलवे में हैं, कार्यरत हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, प्राइवेट बहुत सारे सेक्टर में हैं, फाइनेंस में हैं, बैंक में हैं, और बहुत सारे जो है सेल्फ एम्प्लॉय हैं जो अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे बेरोजगार भी हो सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी सीखकर बेरोजगार नहीं रहा जा सकता है आज के डेट में।